Every confession is an admission, but not every admission is a confession. Today is day 10 of decoding the puzzles of law with me. एडमिशंस क्या होता है? एडमिशन को हम एक सिंपल स्टेटमेंट की तरह समझते हैं, पर बस वो स्टेटमेंट जो हम कोर्ट में देते हैं। अब एक इंसान जब कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है जो रिलेटेड टू द फैक्ट है, या फिर रेलेवेंट फैक्ट है हमारा, या फिर हमारा रिलेटेड टू द केस है, ऐसी कोई अनऑप्शनल बात जो किसी से भी रिलेटेड नहीं है, वो हमारे एडमिशंस में कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक केस की पार्टी हूँ एंड मेरा working background जानना है, तो if I am telling that I am a working professional, then this will be a admission to the court. Now let us consider what are the facts that can be considered as admissions. पहला, जो facts admit हुए हैं during the hearing. अब हियरिंग के दौरान या तो पार्टी ने कोई ऐसे फैक्ट बोले हैं वो, या फिर उनके एडवोकेट ने बोले हैं वो, ये सब हमारे एडमिशंस कंसिडर करे जाएंगे। दूसरा, वो सब फैक्ट्स जो हमने एडमिट कर दिए हैं इन द राइटिंग फॉर्म, दैट इज जब हम हमारे क्लाइंट से रिटन स्टेटमेंट के नीचे साइन करा देते हैं, वो हमारा एक रिटन एडमिशन हो जाता है। और तीसरा, वो सब एडमिशंस जो हमारे एडमिट होते हैं बाय द रूल ऑफ प्लीडिंग। मान लीजिए प्लीडिंग के दौरान मैंने आपके अगेंस्ट कुछ कहा है और आपने ना उसको डिनाई किया ना आपने उसके लिए कुछ बोला, अब ये एक एडमिशन हो गया, तो दैट इज admissions. These are the facts which can be considered as admission. तो अब हम आते हैं कन्फेशन पे। कन्फेशन भी एक तरीके का एडमिशन होता है, बस उस कन्फेशन में वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें एक अक्यूज्ड अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए हर कन्फेशन तो एडमिशन होते हैं, पर क्योंकि हम हर एडमिशन में गिल्ट अपना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए हर एडमिशन कन्फेशंस नहीं होते हैं। लॉ में एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम एस्टॉपल कहते हैं। अब एस्टॉपल के अकॉर्डिंग हम अपनी कही हुई बात से मुंह कर नहीं सकते। अब इसी बात पे हमारा एडमिशंस भी टिका हुआ है, इसलिए एडमिटेड फैक्ट्स अगर हम वापस लेते हैं तो वो हमारा केस को वीक कर देता है। देयरफॉर इट इज सजेस्टेड कि अगर हम एक रिटर्न स्टेटमेंट बनाते हैं या फिर अब हम एक पिटीशन बनाते हैं, तो उसमें सारे वही फैक्ट्स लिखें जिसको हम आगे तक मानने के लिए रेडी हैं। सो दिस वाज इट एंड दिस वाज द एंड ऑफ द सीरीज कॉल्ड डिकोडिंग द पजल्स ऑफ लॉ विद मी।